फ्रेंड्स, आज हम लेके जाएंगे आपको एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम जाने वाले हैं भारती दीदी के घर। भारती दीदी के घर में भी गणपति आए हैं, तो चलिए आज फुल जर्नी में क्या क्या होता है वो सब आपसे शेयर करते हैं। उतरना है क्या लड्डू को भी आना है नीचे? नीचे जाने के लिए। अच्छा चलो आप यहाँ बैठो, हम थोड़ा आते हैं, ठीक है? पपई लेक देख के। यहाँ पे जीजा जी को जाना था पंछियों को दाना डालने के लिए। मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी भाग के चली गई। मैंने कहा आप डाल लीजिए, उसके बाद मैं भी डालूंगी थोड़ा पुण्य। मैं भी गाना याद आ रहा है, कबूतर जा नहीं, कबूतर आ आ आ दाना का कबूतर आ आ आ दाना का। ये देखिए कहाँ घुसा हुआ है सीट के नीचे। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर लड्डू सुनने लड्डू वाले। लड्डू लड्डू कल कोई मुझको कहाँ कहाँ मुंडी घुसा दी है? क्यों वक्त अपना बर्बाद। यहाँ पे लड्डू को बहुत पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। ये ना पीछे आने के लिए हो रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए पति देव उसको गोदी में लेकर के ऐसे इसका हेड मसाज कर दिया, तब ये शांति से बैठा है। ज़ूम करो ज़ूम। दीदी और जीजा जी को गाने का बहुत शौक है, तो वो लोग भी गाना गा रहे हैं साथ में। और सॉन्ग आपको पता ही है कौन सा है, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पति देव ना शांति से ही जाते हैं जब भी पीछे बैठे होते हैं या तो पूजा कर रहे होते हैं। और हम म्यूज़िक लाइन से ही हैं, तो ये म्यूज़िक यही बजा रहे हैं, लेकिन ये ना सुनते ज़्यादा है, बोलते कम। वाह बहुत देर हो गई ट्रैवल करते करते, आप लगी है भूख। वाह समोसा अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत टेस्टी, बहुत। हाँ आप और खाओगे? बेचारे जो ड्राइव करते हैं ना उनको नहीं मिलता है, वो बेचारे ड्राइव करने में लगे हुए हैं, हम लोग खा रहे हैं प्रोटीन बार खा रहे हैं। प्रोटीन बार। ओहो ये देख रहे हैं लड्डू को हम लोग समोसे खा रहे हैं, उसकी जीभ आहा कैसी लटपटाई हो रही है। उसको हो रहा है मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए बस, है ना लड्डू? बनाना खाए। लड्डू को खाने को नहीं दिया। लड्डू ओ लड्डू, पता क्या किया इसने जीजा जी वहाँ पे गार्डन में? एक कोई आया वहाँ से बंदा, उसने इसको ऐसे हाथ दिया, ये भागने को तैयार जैसे कितना जानता होगा। हाँ ये रुक ही नहीं रहा, भागने को। मैंने कहा अच्छा किसी के साथ भी चल देगा क्या? ये देखिए दीदी लोग वहाँ जहाँ भारती दीदी के घर जा रहे हैं, इतना सारा कुछ लेके आई हैं, पर हमको जाते जाते इतना लेट हो गया है कि हम लोग खुद ही पैकेट्स खोल के खा रहे हैं। समोसे चकली उनके लिए लेके आए थे, पर आप मेहमान भी कहने वाले भैया ये तो खुद ही खा के आ रहे हैं, क्या ही करे, भूख लगी है भाई। लगता है सुबह से भूखे हैं, इसलिए हाथों में जाल नहीं है, पैकेट खुल नहीं रहा, और जैसे लड्डू की नजरें लगातार मुझे घूम रही है, ये निकाल दिया, मैं नीचे जाऊँ लपक, है ना लड्डू? अब ये खोलेंगे पैकेट्स, हमसे तो खोल नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने खाया है एक दमदार समोसा। प्रोटीन बार वाले गाड़ी चला रहे हैं तो वो तो खोल नहीं सकते। खोल भी दिया, क्या बात है, समोसे में पावर। गॉड गणपति का 4th डे है, ट्रैफिक देखिए आप लोग जरा। हम दीदी के घर में 1 घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन आज हमें पूरे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। ट्रैफिक देखिए, मुंबई का ट्रैफिक वैसे भी बहुत फेमस है। 18 किलोमीटर 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा इतना? हाँ आसानी से, अब आगे ट्रैफिक नहीं है। ये देख रहे हैं आप, मतलब दीदी के हाथ में है ना, उसको ये हो रही है कि मैं खा लूँ बस। इसको हम लोग कुछ भी नहीं देते। दीदी इसको क्या देते हैं खाने के लिए? ये इसका डॉग फूड खाता है। हाँ और ये खिचड़ी खाता है। हाँ? इसमें नमक नहीं होता है, सिर्फ हल्दी डालती हूँ। अच्छा दही चावल खाता है, केला खाता और है, इनका डॉग्स का फ्रूट्स खाता है, टमाटर नहीं खाता। डॉग्स का अच्छा। स्पेशली फूड आता है, जिसको किबल बोलते हैं, दाने दाने से होते हैं किबल। अच्छा सिर्फ अच्छा, इसीलिए बेचारे को हम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको देना नहीं चाहते, पर उसके लिए वो अच्छा नहीं है। अब ये बनाना खाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। बनाना भी थोड़ा सा ही देते हैं। अच्छा हाँ अनार नहीं देते। हड्डी चीजें नहीं दे सकते उसको। हाँ
जैसे ये देख रहे हैं आप कैसी नजरें उसकी बिल्कुल उसी पर टिकी हुई है, लेकिन हमारी मजबूरी हम दे नहीं सकते। अंगूर किशमिश नहीं दे सकते उसको, ड्राई फ्रूट नहीं दे सकते, पम्पकिन सीड खा सकता है वो। अच्छा, पंपकिन सीड खा सकता है, वाह। अरे दिल्ली को है। यहाँ एक बहुत प्यारा सा गोल चक्कर बनाया है, जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई है वो यहाँ 7 फेरे ले लेते हैं, तो उनको ये फीलिंग आ जाती है मेरी शादी हो गई है। ऐसा होता है? मैं मजाक कर रही हूँ, दीदी सीरियस हो गई है इस बात को लेके। ये है नवी मुंबई का खारघर का इस्कॉन टेम्पल, बहुत बड़ा है। यहाँ पे ना कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे बहुत बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन होता है। हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। अपने टीथ दिखा अपने टीथ, इसको जैसे बड़ा ही समझ में आ रहा होगा। ये हम आ चुके हैं भाभी के घर। यहाँ पे करण जीजा जी और आरती दीदी के फ्रेंड के वहाँ वो गणपति दर्शन के लिए गए थे। हमको भी इंसिस्ट कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, लेकिन उनको पूजा पाठन करना था, तो उन्होंने सोचा था कि मैं नीचे बैठ के ही कर लूँगा, लेकिन लड्डू रुक ही नहीं रहा। मतलब बेचैन हो रहा है, मतलब दीदी और जीजा जी ऊपर गए दर्शन के लिए, रुकने को तैयार नहीं है। छोड़ो इसको, नीचे छोड़ो, देखना ये भागेगा कि उनके पास जाए, पकड़ में नहीं आ रहा। मिट्टी कर दूंगा मैं, फिर मत कर, ऐसे खींच जाएंगे। अकेले रहने की आदत नहीं है, मैं तेरी आदत बनवाऊंगा अकेले रहने की, ठीक है? अब मैं आया करूंगा तेरे घर पे, और आधे घंटे के लिए तेरे को नीचे लेके जाऊंगा मैं अपने साथ, ठीक है? तो तुझे आदत पड़ जाएगी। धड़कन देखो साले की कितनी तेज हो गई है। बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे मेरे साथ, मुझे अच्छा लग रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं भारती दीदी के घर, उनके इन लॉज के यहाँ पर। वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, गणपति रखे हुए हैं। गणपति पापा के दर्शन के बाद ये हैं निर्मला दीदी, आप जानते हैं। ये है भारती दीदी की सासू माँ, बनाया है इन्होंने बिरयानी। आपने बनाई है? नहीं तो नाती, अच्छा नाती ने वरुण ने, निर्मला का लड़का। निर्मला दीदी जिनसे आप आरती दीदी के घर गणपति पे मिले थे। और ये देखिए इन्होंने बनाया है रायता, बहुत टेस्टी बनाते हैं खाना। हमने नहीं बनाया, हमारे नाती ने बनाया। पर हर बार हम इनके हाथ का खाते हैं, आज पहली बार चेंज है। नहीं, हमारे हाथ का शाम को। और यहाँ पे भारती दीदी और पतिदेव बैठ गए हैं, देखिए, क्योंकि हम सुंदरकांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो सतीश जी को तो आप जानते हैं, बड़े वाले जी भारती दीदी के हस्बैंड। भारती दीदी आज साड़ी वाड़ी पहन के, नॉर्मली साड़ी में दिखते नहीं है, ढोलक बजाने का प्लान है, कीबोर्ड। और ये देखिए लड्डू खेल रहा है, लड्डू ने भी अपनी प्रेजेंस को दिखाई है भाई सबसे। जीजा जी इसको डरा रहे हैं झूठ मूठ का कि वो मार रहे हैं आरती दीदी और मापू को, वो उनको गुस्सा कर रहे हैं, जानी दुश्मन। ये देखिए हमारे पतिदेव और हमारी ननद दोनों मिल करके करने वाले हैं क्या, बताइए? आधा वर्ष। बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी अंजन वरंगी आदि सुंदर
घर पे न आया होगा, गुस्सा कोई पापी तेरे घर पे न आया होगा। आरती दीदी के हस्बैंड जा रहे हैं और आरती दीदी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उनको बहुत मजा आ रहा है। जो आया होगा खाली लौटाया ना होगा, लौटाया ना होगा, लौटाया ना होगा। देखिए भारती दीदी की जो दूसरी तो इनका बर्थडे था आज, तो वो एंडिंग होने वाला है और करण दीदी का बर्थडे शुरू होने वाला है। तो दो बर्थडेज हैं, एक का केक हम खा चुके हैं, दूसरे का भी खाने वाले हैं 12 बजे। तो दोनों देखिए साथ में बैठे हुए हैं। आगे निर्मला दीदी जानते हैं, ये हैं दीपा दीदी, मतलब भारती दीदी की दूसरी ननद। और अब हम भारती दीदी के घर आ चुके हैं। पता दीदी चल रही क्लास, मौके का फायदा उठाते हुए म्यूजिक चल रहा है। क्या माहौल है, वाह, और वो भी डिलीशियस खिचड़ी के साथ, ये तो मज़ा ही आ गया। पति देव की क्लास चल रही है, भारती दीदी गाने की कोशिश कर रही थी पर उनकी आवाज़ कैची नहीं हो रही क्योंकि आवाज़ क्लास में न चली जाएगा, तो धीरे धीरे गा रही थी। अगर आपको सुनाई दी जाए तो सुनिए। फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मता, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आज के लिए ब्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत बहुत थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुजर